ओवैसी के एमएलए ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, बोले बिहार आकर किया रुपए को बर्बाद। बिहार के सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय प्रवास को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सीमांचल और किशनगंज के हित में व्यर्थ बताया। उन्होंने कहा कि इसमें केवल सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। प्रशासनिक तंत्र जनहित को छोड़कर केवल गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में सप्ताह दिनों तक लगे रहे, लेकिन गृह मंत्री सीमांचल की मूलभूत समस्याओं का निदान तो क्या, इस पर चर्चा भी करना उचित नहीं समझा। प्रधानमंत्री के बाद दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे एक मंत्री के लिए यह बिल्कुल अशोभनीय है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने यह बातें कही। कहा कि गृह मंत्री का दौरा केवल भाजपा का प्रचारक के अलावा और कुछ नहीं रहा। सीमांचल का अगर कोई हित वे समझते तो कुछ समय निकालकर स्थानीय विधायक और सांसद से बात कर यहाँ के विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करते। स्थानीय भाजपा के नेताओं को भी इस सच्चाई को समझना चाहिए कि आखिर अमित शाह सीमांचल के हित एवं विकास के लिए कौन सी सौगात देकर गए। सीमांचल क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर प्रकार से पीछे है। नदी कटाव एवं बाढ़ यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। फंड के अभाव में एएमयू शाखा किशनगंज अस्तित्व खतरे में है। इन पर कोई चर्चा नहीं होना सीमांचल की आवाम के साथ छलावा है। पूर्णिया की सभा में अमित शाह ने कहा कि हम सत्ता और स्वार्थ की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। तो 2 दिनों के प्रवास में गृह मंत्री इस क्षेत्र का कौन सा विकास एवं सेवा कर गए, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। कहा कि अमित शाह ने 7 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषित 1,35,000 करोड़ रुपए का बखान भी किया, मगर उन्हें बताना चाहिए था कि उक्त राशि से सीमांचल को क्या मिला। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने महागठबंधन के बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीमांचल वासियों के वोट का उपयोग केवल अपनी सत्ता बनाने के लिए ना करें, बल्कि इसका विकास के लिए अलग से बजट में प्रावधान भी करें। बीते कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री दौरा किया, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब सीमांचल में जो दौरा किया किस मकसद से किया, उस पर आपका क्या कहना है? इस पर ज्यादा क्या कहना है। माल महाराज का मीडिया खेले हो रही, जनता के टैक्स के पैसे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, यही है सबका साथ सबका विकास। भाई पार्टी के प्रचार के लिए आते तो पार्टी का प्रचार पार्टी के माध्यम से आप आते, लेकिन आप गृह मंत्री के तौर पर आए सिर्फ अपना प्रचार को हलाल करने के लिए। आप सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर में आकर मीटिंग कर लिए। आप सीमांचल में आए, सीमांचल सबसे पिछड़ा है। यहाँ पर सैलाब से हर साल करोड़ों की तबाही होती है, हजारों लोग बेघर होते हैं, सैकड़ों लोग डूब के मरते हैं, हजारों हेक्टेयर जमीन नदी में विलीन होती है। उसके बारे में 2 शब्द नहीं बोल सके। आप केंद्र के मंत्री आए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एकमात्र सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी आई, यहाँ पर उसकी साख, उसको पैसा नहीं मिला, वो अटका हुआ, उस पर एक बात नहीं बोल पाए। नीति आयोग ने कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग और सबसे प्रति व्यक्ति आय के दृष्टि से सबसे कम अगर कोई तो सीमांचल में है। और सीमांचल के गरीबी के उत्थान के लिए कोई बात नहीं की। सीमांचल के लोग धारा 371 के तहत सीमांचल को विशेष खंड बनाने की बात करते हैं। गुजरात में कच्छ जिला को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आता है कि कोजाधामन में आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? मैं कह रहा हूँ संवैधानिक ओहदे पर जो बैठा हुआ है उनको सच बोलना चाहिए। उसने ओथ लिया है जाति धर्म तासुब से ऊपर उठकर राजकाज चलाने का। केंद्र के मंत्री हैं, वो अपने बात को सच साबित करके दिखाएं। अगर वो सच साबित नहीं होता है तो उनको ऐसे मंत्री के पद पर बैठ के रहने का हकदार नहीं है। कोई झूठा आदमी मंत्री बन के रहेगा, ये शोभा नहीं देता है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीमांचल में सिर्फ कोजाधामन में नहीं, सीमांचल में जो धार्मिक सौहार्द है, जो समाजी प्रेम है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, पूरे देश में इसकी कोई नजीर पेश नहीं कर सकता है। इसी मिलन को देखकर उनको परेशानी हो रही है। आए वो बताएं, हम उनको कोजाधामन में हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि आए बताएं कि कहां पर ऐसा मामला है। ये झूठ बयानबाजी करके इस इलाके के शांति और सौहार्द को, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का ये नापाक कोशिश है।